जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। बहुत समय के पश्चात एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जिस समय में यदि कोई कार्य किया जाता है, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, कोई उपाय किया जाता है तो उसका शीघ्र फल प्राप्त होता है। 100 वर्षों के पश्चात इस वर्ष की जो गुरु पूर्णिमा है वो ऐसे संयोग में हो रही है जहाँ पर ग्रहों की ऐसी स्थितियाँ हैं, इतनी अनुकूलता है जिसके कारण समस्त सृष्टि को बहुत सकारात्मक लाभ मिल रहे हैं, सकारात्मकता मिल रही है, जिसके कारण लाभ की स्थिति बनी हुई। तो इस समय में यदि कोई प्रयोग किया जाता है अथवा कोई आप उपाय करते हैं, किसी कार्य के संपूर्णता के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है, आप कोई आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल अवश्य मिलता है और बहुत शीघ्र मिलता है। आज मैं उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अथवा जो विद्यार्थी जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, उनके लिए कुछ वास्तुसम्मत, कुछ विशेष तथा वैदिक शास्त्रोक्त ऐसा उपाय, बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके करने से अत्यंत शीघ्र लाभ मिलता है तथा जीवन में सफलता की प्राप्ति होती, शिक्षा बहुत अच्छी होने लगती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है। तो इस उपाय को सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्रों को अवश्य करना चाहिए। जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पुत्र अथवा पुत्री के लिए अनुष्ठान, ये विधि अवश्य करें जिससे उनको लाभ मिलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ उदंड हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए भी ये प्रयोग अनुभूत है, अप्रितम है, तो ये इसको अवश्य करें। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल सामग्री है। इसमें आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, इसमें आपको 21 दूर्वा चाहिए, दूब घास जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। इस दूब घास में 3 पत्तियां कम से कम होनी चाहिए, 3 या 5 पत्ती वाला 21 दूर्वा चाहिए, एक हल्दी की गांठ चाहिए, 5 हरी इलायची चाहिए, कुछ मात्रा में अक्षत चाहिए जिन्हें हल्दी से आप रंग लें, एक साफ स्वच्छ वस्त्र चाहिए। इस वस्त्र को लेकर आपको समस्त सामग्री उस पर रख देनी है। अब करना क्या है, गुरु पूर्णिमा का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। प्रयोग करने के लिए आप समय नोट कर लें, सायंकाल 5:30 से लेकर 7:02 तक, अथवा उससे भी उत्तम मुहूर्त जो है उस रात्रि में 8:30 से लेकर 10:30 तक है। इस बीच में यदि आप ये प्रयोग करते हैं, वैसे आप पूरा दिन में कहीं ये प्रयोग कर सकते हैं, परंतु 12 से लेकर 1:30 का समय आपको अवॉइड करना है, उसको आप नहीं लेंगे क्योंकि उस समय राहु काल होता है। इस प्रयोग को आप करें, इस समय में करेंगे तो उत्तम इसका लाभ मिलेगा, उत्तम प्रभाव पड़ता है। जिस बालक अथवा बालिका के लिए, इस छात्र के लिए या जिस छात्र को अपने लिए ये प्रयोग करना है, वो अपने पूजा घर में बैठकर पहले तो घी के दीपक का प्रज्वलन कर लें, घी का दीपक जलाएं, धूप जला लें, अपने इष्ट का ध्यान कर लें, गणपति महाराज का ध्यान कर लें। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र को भगवान गणेश के सामने आप बिछा दीजिए। वहाँ पर बिछाने के पश्चात आप उस पर हल्दी से एक स्वास्तिक बना लीजिए, एक सुंदर सा स्वास्तिक बना लेंगे। उसके पश्चात उस पर बीचों बीच में हल्दी की गांठ रख दीजिए। एक तरफ जो दूर्वा आपने रखी है, दूर्वा को कलावे में लपेट कर आप रख दीजिए, दूसरी तरफ आप 5 इलायची रखिए। इसको रखने के पश्चात आप अपने प्रभु का ध्यान करें, गणपति महाराज का ध्यान करें, बृहस्पति देव का ध्यान करें। ध्यान करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसका यदि आप 21 बार पाठ कर लेते हैं,
किस बार आप जाप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय इतना अनुकूल है कि यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उसके पश्चात आप भगवान को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें। उस वस्त्र में जो सामग्री रखी हुई है उसको आप लेकर लपेट लें। लपेटने के पश्चात उसको कलावे से बांध लें, जिससे वो सामग्री बाहर ना आ पाए। अच्छे से आप लपेट लीजिए, उसको लपेटने के पश्चात कलावे से पूरा बांध लीजिए। कलावे से बांधने के पश्चात जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप अपनी कॉपी किताबें रखते हैं, जहाँ आप विद्या लेते हैं, उस स्थान पर ले जा कर रखिए। रोज़ पूजा स्थान पर रखने लिए जब आप पढ़ाई करें तो उसको वहाँ पर रख दें। रात्रि में सोने के समय उसको उठाकर भगवान के, जहाँ आपका पूजा स्थान, भगवान के चरणों में आप रख दिया करें। यदि आप ऐसा नियमित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको विद्या का, बुद्धि का लाभ अवश्य मिलेगा। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाएगी, विद्या आपको अच्छी प्राप्त होगी, तो आपको धन, यश, सम्मान, समस्त लाभ जीवन में मिलेगा। एक काम और कर लीजिएगा, पढ़ते समय अपना मुख उत्तर पूर्व में या पूर्व में अथवा उत्तर की तरफ अवश्य रखें। इतना आप और कर लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपको विद्या प्राप्ति अच्छे ढंग से होने लगेगी। तो ऐसा प्रयोग करें और इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। इतना उपयुक्त अवसर जीवन में बहुत कम समय में मिलता है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। ये उपाय आप गुरु पूर्णिमा पे अवश्य कर लें। यदि इस समय आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो किसी भी गुरुवार को ये उपाय किया जा सकता है। विधि यही रहेगी, सारा सिस्टम यही रहेगा, प्रयोग यही रहेगा। आपको गुरुवार का दिन होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, अत्यंत शुभ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें और किसी भी गुरुवार ये आप प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। परंतु कुछ, जैसा मैंने बताया, कुछ उपयुक्त समय होता है जिसपे आपकी प्रार्थना अति शीघ्र स्वीकार होती है। वो गुरु पूर्णिमा है, वहाँ पर ये अवश्य करना चाहिए। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।